आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें एक तरफा प्यार, जुनून और काले जादू के एक ऐसे भयानक जाल में बदल गया जिसका कोई अंत नजर नहीं आता। ये एक ऐसी कहानी है जो असल में अभी भी चल रही है। तो ये कोटेशन सब कुछ कह देता है ना? ये कहानी सिर्फ पागलपन की नहीं है, ये उस जिद की है, उस जुनून की है जो इंसान से कुछ भी मतलब कुछ भी करवा सकता है। और ये दिखाती है कि जब किसी को पाने की धुन सवार हो जाए ना, तो इंसान सही गलत अच्छा बुरा सब भूल जाता है। चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। तो कहानी में दो लोग हैं, रिया और रवि, और इनकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी ट्रेन यात्रा से। एक ऐसी मुलाकात जिसने आगे चलकर एक बेहद खतरनाक जुनून की नींव रख दी। तो देखिए, रिया का हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो अपने टूटे दिल को लेकर इंदौर से कोलकाता जा रही थी और उसी ट्रेन में उसे रवि दिखा। बस एक नज़र और पहली ही नज़र में वो उसे पसंद आ गया। और फिर किस्मत का खेल देखिए, ठीक 2 महीने बाद वही लड़का उसके ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसके सामने आ खड़ा हुआ। बस यहीं से उम्मीदों का एक नया दौर शुरू हो गया। पर यहीं पर कहानी में जो गड़बड़ थी वो साफ दिखने लगती है। दोनों के नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ रिया थी जिसे रवि में अपना फ्यूचर हस्बैंड दिख रहा था, वो उससे बात करने के लिए तड़प रही थी। और दूसरी तरफ था रवि, जिसके लिए रिया बस एक कलीग थी, एक टेम्पररी कलीग जिसमें उसकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो थोड़ा रूखा था और बस अपने काम से काम रखना चाहता था। मतलब एक के लिए ये एक शुरुआत थी तो दूसरे के लिए बस एक प्रोजेक्ट। अब एक छोटा सा रिश्ता बनता है और फिर रिजेक्शन मिलता है, और इसी रिजेक्शन ने रिया के मन की चाहत को एक बहुत ही खतरनाक जुनून में तब्दील कर दिया। यहां से कहानी एक ऐसे अंधेरे मोड़ पर जाती है जहां सही और गलत के बीच की लकीर पूरी तरह मिट जाती है। तो प्रोजेक्ट के दौरान दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। रिया को लगा कि उसका सपना अब सच हो रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। जैसे ही 3 महीने का प्रोजेक्ट खत्म हुआ, रवि का बर्ताव एकदम से बदल गया। उसने रिया से सारे रिश्ते तोड़ दिए, उसके कॉल्स ब्लॉक कर दिए, मिलना जुलना सब बंद। जो रिया के लिए खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत थी, रवि के लिए वो शायद बस एक सिचुएशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं था। और इसी धोखे ने उस जुनून को और हवा दे दी। लेकिन इस जुनून के पीछे सिर्फ एक तरफा प्यार ही नहीं था, असली वजह कुछ और थी। रिया को पता चला कि रवि एक बहुत ही अमीर और कहना चाहिए प्रभावशाली परिवार से आता है, और उसकी खुद की नेटवर्थ पता है कितनी? 7.5 करोड़ रुपए। बस ये जानने के बाद रवि को किसी भी कीमत पर पाने की जो उसकी जिद थी ना, वो अभी खतरनाक जुनून में बदल चुकी थी। अब जब कुछ काम नहीं आया तो रिया ने इमोशनल ब्लैकमेल का सहारा लिया। वो रवि को एक मंदिर ले गई और वहां उसे अपनी मांग में सिंदूर भरने के लिए मजबूर कर दिया। रवि ने भी बस उस सिचुएशन से पीछा छुड़ाने के लिए मजाक मजाक में उसकी मांग भर दी। लेकिन रिया के लिए ये मजाक नहीं था, ये एक असली शादी थी। उसने एक मजाक को हकीकत मान लिया था। रवि के ब्लॉक करने के बाद भी रिया ने हार नहीं मानी। उसने हर दरवाजा खटखटाया, मैनिफेस्टेशन की तकनीक आजमाई, लेकिन उसका सब्र सिर्फ 7 दिन में ही टूट गया। वो ज्योतिषों के पास भी गई, पर वहां से भी उसे निराशा ही मिली। सबने साफ कह दिया कि ये रिश्ता उसकी किस्मत में है ही नहीं। उसकी हर कोशिश, हर सीधी कोशिश नाकाम हो रही थी, और ये हताशा उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते की ओर धकेल रही थी। तो जब सारे सीधे रास्ते बंद हो गए तो रिया ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से वापसी लगभग नामुमकिन थी। उसने ऊपरी ताकतों और काले जादू का सहारा लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि जो चीज उसे प्यार से नहीं मिली, उसे वो छीन कर हासिल करेगी। और वो रास्ता था वशीकरण का। वशीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भारतीय तंत्र मंत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका मकसद किसी दूसरे इंसान के दिमाग, उसकी भावनाओं और उसके कामों पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना होता है। सीधे सीधे कहें तो किसी की आज़ाद सोच को खत्म करके उसे अपनी कठपुतली बना लेना। उसका यह सफ़र कोलकाता के एक बाबा से शुरू हुआ, फिर वो कामाख्या पहुंची, जो तंत्र मंत्र का गढ़ माना जाता है। लेकिन वहां उसे चेतावनी मिली कि वो आग से खेल रही है। इसके बाद वो तारापीठ गई, जहां एक औरत ने गुड़िया और खून से एक भयानक सा अनुष्ठान किया, पर वो भी बेअसर रहा। उसकी हर नाकामी उसे और अंधेरे में धकेल रही थी, जब तक कि एक सहकर्मी उसे एक पीर बाबा के पास नहीं ले गया। एक ऐसा बाबा जिसके पास एक पक्का लेकिन जानलेवा उपाय था। पीर बाबा का उपाय था एक जिन का अनुष्ठान,
इसके लिए 35,000 रुपए की भैंसे की कुर्बानी दी गई। फिर 45,000 रुपए में एक खास कीड़े की खाल खरीदी गई और उस खाल पर एक मंत्र पढ़कर एक मुअक्किल यानी एक जिन को काबू किया गया और फिर उस खाल को एक पान के पत्ते में छुपाकर रवि को खिला दिया गया। मकसद बिल्कुल साफ था, वो जिन रवि के शरीर में घुसकर उसे पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा और उसे खींचकर रिया के पास ले आएगा। रिया को लगा कि उसकी जिद जीत गई है, उसे वो मिल गया जो वो चाहती थी। लेकिन उसकी ये जीत एक जीते जागते बुरे सपने की शुरुआत थी। वशीकरण का असर तो हुआ, पर उसका अंजाम उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। और देखिए, शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगा, जैसे कोई जादू हो गया हो। रवि ने उसे सिर्फ अनब्लॉक ही नहीं किया, बल्कि खुद फोन करके माफी भी मांगी और कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता है। रिया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लगा उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। लेकिन ये वो रवि नहीं था जिसे रिया ने चाहा था। ये तो बस उसकी परछाई था, एक बहुत ही बिगड़ा हुआ रूप। जो रवि पहले शांत और नरम दिल का था, अब वो हिंसक हो गया था, गालियां देता था। जो लड़का कभी शराब को हाथ नहीं लगाता था, अब वो दिन रात नशे में डूबा रहता था। अपनी अच्छी खासी नौकरी खो दी थी और उसका प्यार अब सिर्फ एक जानवर जैसी जरूरत बनकर रह गया था। रिया ने रवि को नहीं पाया था, उसने उसके शरीर में कैद एक राक्षस को पाया था। जब रिया इस सब से परेशान होकर वापस उसी पीर बाबा के पास गई तो उसे एक और भयानक सच का सामना करना पड़ा। बाबा ने बड़े ठंडे तरीके से कहा, वो मुअक्किल अब उसके शरीर पर हावी हो चुका है। उसी जिन के वजह से वो तुम्हारे पास है। अगर वो जिन चला गया तो वो भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ये एक ऐसी कैद थी जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक जुनून ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। और इस कहानी का अंत एक बहुत ही दर्दनाक सबक सिखाता है कि जबरदस्ती हासिल की गई कोई भी चीज कभी सुकून नहीं देती। आज की हकीकत यह है कि दोनों की जिंदगियां एक ऐसे दलदल में फंस चुकी हैं जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता है। रिया एक हिंसक रिश्ते में कैद है और रवि अपनी ही जिंदगी में एक अजनबी बन चुका है। नौकरी, परिवार, भविष्य, दोनों ने सब कुछ खो दिया है। सिर्फ एक जुनून ने 2 जिंदगियों को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। और अब विडंबना देखिए, जिस रिया ने रवि को पाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, आज वही उसे बचाने के लिए, उसे हमेशा के लिए खोने को भी तैयार है। वो अब बस उस भयानक हकीकत से बाहर निकलना चाहती है जिसे उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। पाने की जिद अब छुटकारा पाने की झटपटाहट में बदल चुकी है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किसी को जबरदस्ती अपना बनाने के जिद में एक इंसान खुद को और दूसरों को किस हद तक बर्बाद कर सकता है, और आखिर में ऐसी जीत की कीमत क्या होती है।